हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। हम आपको आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सीसेट से नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल बता रहे हैं। इस नंबर सिस्टम में पिछली बार हमने वीडियो में नंबर ऑफ ज़ीरो के बारे में आपको बताया। अब जीरो से आगे बढ़ कर के हम इस नंबर सिस्टम में आते हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक के बारे में बताते हैं, जो प्रायः सभी कंपटीशंस में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इकाई के अंक पूछे जाते हैं। वैसे संख्या में इकाई के अंक के बारे में सबको नॉलेज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 8769 ले लिया, एक संख्या। हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको सिखाया जाता है कि ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है, ये हज़ार का अंक है। इसके आगे और जाते हैं तो लाख हो जाता है, 10 लाख हो जाता है, करोड़ हो जाता है, 10 करोड़ हो जाता, सुवान। हम यहाँ पर जो हमारा मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर देखने का, वो इकाई के अंक का है। किसका है? इस इकाई के अंक को हमको ध्यान देना है। ये जो इकाई का अंक है 9, यहाँ पर इस पर हमको केवल गौर करना है। जैसे इकाई का अंक हमको निकालना है तो किसी भी संख्या में इकाई के अंक को निकालने के लिए हमको केवल इकाई के अंक का ही ध्यान देना है, बाकी अंकों को ध्यान नहीं देना है। तो ऐसी ट्रिक्स में हम आपको बताएंगे, आप हमारे पूरे वीडियो में जुड़े रहिए, जो सेकंडों में आप इकाई का अंक कैलकुलेट कर लेंगे। सामान्यतः देखिए, जैसे कि कोई भी प्रश्न हम ले लें, फॉर एग्जांपल एक जो आया 584 584 इंटू 327 इंटू 547 इंटू 613। सबसे सामान्य बात में पहले आते हैं। अगर इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है, अब गुणा करें पहले। गुणा करने के बाद, गुणा करने में बहुत टाइम लगता है, उसके बाद तब इकाई का अंक लें। ऐसा हमें नहीं करना है। हमारी ट्रिक होती है कि हमको ध्यान देना है सिर्फ किसमें? इन इकाई के अंकों में। इन्हीं का गुणा कर लेना है। और गुणा में भी अगर दहाई इकाई दोनों की संख्या आती है तो फिर हमें इकाई ही ले लेना है, आसानी से ट्रिक करने के लिए। पूरा गुणा नहीं करना है जैसे कि लोग पूरा गुणा करते हैं। तो जैसे हमने लिया 4 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 3, इसमें 4 गुणित 7 हमारा 28 हुआ। फिर हम 8 इसका ले लेंगे। 8 सत्ते 56 में 6 हुआ। फिर 6 18 में हमारा क्या हो गया? इकाई का अंक 8 हो गया। समझ गए होंगे निकालने का तरीका हमारा। अब हम इसमें भी इकाई का अंक का पूरा गुणा करें, 4 सत्ते 28, फिर 7 से गुणा करें, फिर 3 से, ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है। समझने का प्रयास करिए। 4 सत्ते 28 आपने किया, फिर ये 8 7 लेकर के हमारा क्या हो जाएगा? 56। फिर ये 6 ले लेंगे, 6 18, क्लियर हमको मिल जाएगा। इकाई का अंक कितना होगा इसमें हमारा इकाई का अंक होगा गुणनफल में कितना? आपका 8। बात समझ में आएगी। चाहे जो भी प्रश्न हुए हमारे, बाद के अंकों को 4 सत्ते 28 आया, फिर 28 का 7 से गुणा करें, नहीं, 28 में जो इकाई 8 आ गई है उसी को आगे गुणा कर लेंगे। 8 सत्ते 56 हुआ, उसमें भी इकाई का अंक 6 हो गया। फिर 6 18, लास्ट में हमारा 8 इकाई का अंक आ गया। बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर लेते हैं ऐसे प्रश्नों को। हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी, चाहे जितने बड़े बड़े अंक ले लें हम, कोई हमें समस्या नहीं होती है। अगर देखिए 5375 गुणित 105 गुणित 1117 गुणित 1090, अगर किसी भी संख्या में, दूसरी बात हम बता रहे हैं आपको, अगर किसी भी संख्या में जीरो आ जाए
और उसे हम गुणा कर रहे हैं तो फिर हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से 0 हो जाएगा, क्योंकि अब 0 तो इकाई में रहेगा ही रहेगा। तो गुणा करते समय भी हो सकता है, जैसे कि 555 गुणित 7 444 गुणित 735 गुणित 891। अगर ऐसा आ रहा है तो हम देखेंगे 5 गुणित 4 20, 0 आ गया। अब 0 जब आ गया तो फिर निश्चित है इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा। मगर सामान्यतः हमारा नियम हो गया कि केवल हम इकाई के अंकों का ध्यान करेंगे, और इकाई गुणा में भी अगर बड़ा अंक आ रहा है दहाई सहित, फिर इकाई ही अंक ले लेंगे। अगर 0 आ जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो वो हरदम क्या बना रहेगा, आपका 0 ही बना रहेगा। फिर आगे हमें कोई समझने की जरूरत नहीं है, गुणा करने में इकाई का अंक आ गया। ये आपकी सामान्य सी बात रही। अब कभी कभी बहुत बड़ी घातें आ जाती हैं हमारी, क्या जाती हैं, बहुत बड़ी घातें हमारी अगर आ जाती हैं, तो जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं 2137 की घात 753। अब हम सुबह से शाम तक करें, कई दिनों तक करें, 2127 को 753 से कैलकुलेटर से इस्तेमाल करें, तो हम जानते हैं कि 2137 को 753 बार गुणा करना बहुत मुश्किल बात है। घात का मतलब तो यही होता है। अब इसमें अगर हमको केवल इकाई का अंक, तो 7 की घात 753 को भी बहुत कठिन काम है। इसलिए हम आपको एक रूल में लेकर आ रहे हैं कि आप ध्यान देंगे कि हर संख्या का घात 4 घात के बाद फिर रिपीट होता है। दूसरी बात हमने क्या, एक हमने सीखा कि गुणा करते करते अगर 0 आ गया 0 हो जाएगा। गुणा करने में कोई भी अंक आए, बड़ा आए, तो फिर भी हम इकाई के अंक को ही आगे बढ़ाएंगे। इतनी बात हम सीख गए इकाई के अंक में लेने में। अब आते हैं कई घातें बड़ी बड़ी हों तो 4 अंक, 4 घात के बाद हर संख्या रिपीट होती है। कुछ 2 के बाद भी रिपीट हो जाती हैं, कुछ हर संख्या के बाद रिपीट होती हैं, वो बात अलग हो गई। मगर 4 के बाद हर हालत में हर संख्या की घात रिपीट होती है, 4 घात के बाद। इसको हमें सीखना है, पहले समझ लें। जैसे देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 की घात 1 2 आएगा, 2 की घात 2 4 आएगा, 2 की घात 3 8 आएगा, 2 की घात 4 16 आएगा, 2 4 8 6, ये हमारा इकाई का अंक आ गया। अगर हम 2 की घात 5 जाएंगे तो 32 हो जाएगा, 2 की घात 6 जाएंगे तो 64 हो जाएगा, 2 की घात 7 जाएंगे तो हमारा 128 हो जाएगा, 2 की घात 8 जाएंगे तो हमारा 256 हो जाएगा। ऐसे ही 3 में देखिए, 3 की घात 1 लेंगे 3 होगा, 3 की घात 2 9 होगा, 3 की घात 3 27 होगा, 3 की घात 4 81 होगा, 3 की घात 5 करेंगे तो 243 होगा, 3 की घात 6 करेंगे तो 3 त्रिका 9 3 चौक 12 3 9 6 7 29 होगा, 3 की घात 7 करेंगे तो 3 9 27 8 2187 होगा, 3 की घात 8 करें 3 7 21 3 और 24 2 26, 3 एकम 3 2 5 3 दूनी 6। अब देखिए हमने 2 और 3 को लिया है सर। फॉर एग्जाम्पल इकाई 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, हो रही रिपीट ना। हर 4 घात के बाद आपकी इकाई का अंक रिपीट हो रहा है। 3 9 7 1, 3 9 7 1। इसका मतलब 4 के घात, अगर इस घात को हम 4 से भाग कर दें, और 4 से भाग करना हमको मालूम है, चाहे इतनी बड़ी घात हो। 4 से विभाज्यता देखने के लिए क्या देखते हैं, आखिरी के 2 अंक। ये बात कभी नहीं भूलना जो विभाज्यता के नियम हमने बताए हैं।
तो इस तरह से हम 4 से भाग करके अगर देख लें तो 1 शेष बचेगा तो 1 घात वाला होगा, 2 शेष बचेगा तो 2 घात शेष वाला होगा, 3 शेष बचेगा तो 3 घात वाला होगा। पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी शेष न बचे। तो जब कोई भी शेष नहीं बचेगा, कोई भी शेष ना आए, तो 4 घात लेते हैं। क्या लेते हैं? 4 घात। 1 घात में 1 घात शेष लेंगे, 2 घात में 2 शेष बचेगा, 2 घात का इकाई अंक लेंगे, 3 शेष बचेगा, 3 घात का इकाई लेंगे। अगर 0 बच सकता है, अब 4 तो शेष बचेगा नहीं, को 4 से भाग कर रहे हैं। अगर 0 शेष बचता है तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, कोई भी शेष ना आए मीन्स 0 शेष आए, तो उस स्थिति में हम कितनी घात लेते हैं? 4 घात का इकाई का अंक लेंगे। ये बात समझ में आ गई। एक और अच्छी बात है, कुछ अंक ऐसे हैं जो कभी इकाई का अंक बदलता ही नहीं है। जैसे 0 की चाहे जितनी घात कर दें हम, जैसे 10 है, 10 की घात तो हरदम 0 ही रहेगा। 5 की घात चाहे जितनी कर दें, हरदम इकाई का अंक 5 ही रहेगा। 6 की घात चाहे जितनी कर दें, हरदम इकाई का अंक 6 ही रहेगा। 1 की घात चाहे जितनी कर दें, 1 ही रहेगा। तो बाकी सब घातों में तो हमें 4 से भाग करने की जरूरत है, देख करके कि कब रिपीट हो रहा है, कौन सी घात आ रही। परंतु 0, 1, 5, 6 में सेकंडों में बता सकते हैं, चाहे जितनी लाखों में घात हो, 0 में 0 ही रहेगा, 1 में 1 ही रहेगा, 5 में 5 ही रहेगा, 6 में 6 ही रहेगा। ये आपके मानक ट्रिक्स हैं, स्टैंडर्ड ट्रिक हैं। अगर इतना हमको ज्ञान है, कहीं भी इकाई के अंक में हम फंस नहीं सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आप बच्चों। अब हम प्रश्नों में, अपने प्रश्न में आ जाते हैं। अब हमारा प्रश्न था 2137 की घात 753। तो हमने सोचा कि हमें केवल इकाई के अंक को ध्यान देना है। किसको ध्यान देना है? इकाई के अंक को ध्यान देना है। इसका मतलब 7 की घात 753। अब इस 53 को हमें 4 से भाग करना है, जितना आए। अगला पद क्या होगा लगाने का? 7 की घात 4 को भाग करेंगे तो 13 चौको 52 मीन्स 1 शेष बचेगा। क्लियर? इसका मतलब इसका इकाई का अंक जो होगा वो 7 होगा। समझ गए ना बात? पूरा करने की जो होते हैं, सेकंडों में आपका इकाई का अंक आ गया इतनी बड़ी संख्या का। 2137 संख्या थी, घात थी 753, और हमने सेकंडों में बता दिया कि केवल 7 की घात 1 जो होगा, 1 शेष बचेगा, उतनी ही घात आएगी, उतना ही आपका इकाई का अंक होगा। 7 की घात 1 में 7 आएगा, इसका मतलब इकाई का अंक क्या होगा? 7 होगा। आगे प्रश्नों में हम आते हैं। देखिएगा, 13 की घात 2003। हम आपको कई प्रश्नों को ले लेकर के समझा रहे हैं, इसलिए सामान्यतः इसके बाद बात खत्म हो जाती है। मगर कई प्रश्नों को लेकर के, जो आपके उन्हीं प्रश्नों को हमने लिया है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, एसएससी में, पीओ में, पीसीएस में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पे समाहित किया है। ध्यान देने की बात है, 13 की घात 2003 में 3 की घात और 2003, 2 अंक 4 से भाग करने का नियम क्या है? आखिरी के 2 अंकों को भाग करेंगे, 4 से कम संख्या है इसलिए 3 ही घात होगी। इसका मतलब 27 आएगा, तो इकाई का अंक क्या होगा आपका? इकाई का अंक आपका हो जाएगा 7। क्लियर? अगले प्रश्न में हम आते हैं, जैसे कि 5627 की घात 5627 की घात हम प्रश्न ले रहे हैं 153 गुणित 671 की घात
671 की घात 72, 72। हम कोई भी प्रश्न बना सकते हैं समझाने के लिए, मगर हम प्राय वे प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जो प्राय आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें आपको गुणा करके इकाई, अब इसका भी गुणा कितना, गुणा करके देखें, बहुत परेशानी वाली बात है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ये 7 की घात 153 था, तो 53 को 4 से भाग करेंगे। अभी हमने भाग किया था, 1 आया। 1 की घात में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे 1 आ जाएगा। तो क्या इकाई अंक होगा? 7 इकाई अंक होगा। बहुत इजीली आपका आ जाएगा 7। फिर आते हैं 3 की घात 61। 3 की घात 61, थोड़े से हम प्रश्न आपको फटाफट बता देते हैं। 3 की घात 61 गुणित 6 की घात 43 गुणित 7 की घात 82। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, इकाई ही है इसमें सब जगह। आपको मालूम है 3 की घात आपका जो है 15 चौको 60, 1 बचेगा। 6 में कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हमने बताया 6 में चाहे जितनी घात हो, 4 बार से भाग करने की जरूरत नहीं है। 0, 1, 5, 6 में सीधे वही अंक इकाई अंक हो जाएगा। आप सीधे समय बच गया आपका, 6 आ गया। 7 में आपको देखना पड़ेगा, चूंकि 82 है तो आपका 7 की घात 2 होगा। इसका मतलब 3 और 6 का गुणा आपका 8 होगा, इकाई अंक 18 होगा। और 7 में 49 में आपका कितना हो जाएगा? 9 होगा। इस तरह से 72 में आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 2 इकाई अंक हो जाएगा। 3 गुणित 6 या 7 की घात 2 को हम सीधे लिख सकते हैं 3 गुणित 6 गुणित 9। तो 3 गुणित 6 में हमने सिर्फ 8 लिखा, क्यों? हमने कहा था ना एक इकाई अंक लिखिएगा, सिर्फ मात्र इकाई अंक लिख लिया। आगे 49 में हमने 9 लिख लिया, 8, 9, 72 आ रहे हैं, आपका 2 इकाई अंक आ जाएगा। इस तरह से प्रश्नों को हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न आया 17 की घात 1999। 17 की घात अगर 1999 दिया है, एक पद 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात, प्लस 11 की घात 1999। अब प्लस में आ रहे हैं, अभी तक गुणा में ही चल रहे थे ना। 11 की घात 1999 माइनस 7 की घात 1999 प्लस माइनस दोनों। इस प्लस माइनस से पहले हम एक सामान्य सा क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। माइनस में आपको प्रॉब्लम होगी, जो कई बार प्रश्न पूछा गया है। 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58। 7 की घात 95 माइनस 3 की, अभी तक गुणा में तो हम सीख ही रहे थे, फटाफट गुणा करते चले जा रहे हैं। 6 की घात चाहे इतनी हो, 6 इकाई अंक आएगा, 1 में 1 आएगा, 0 में 0 आएगा, 5 में 5 आएगा। 7 95 है तो 95 को 4 से भाग करेंगे। 4 गुना 8, 1 9, 4 3 12, 3 घात बचेगी। तीन की घात 58। इसमें देखिए 4 एकम 4, 1 5, 4 चौक 16, 2 18, 3 की घात 2 बचेगा। इसका इकाई अंक आ जाएगा आपका कितना? 7 सते 49, 9 सते 63, 3 आ जाएगा। और इसका इकाई अंक आ जाएगा आपका 9। अब सोचो 3 में माइनस 9 जाएगा तो माइनस 6 नहीं होगा बच्चों, 13 में घटेगा। कितने में घटेगा? कहने का मतलब हम समझ सकते हैं कि 3 जरूर आ रहा है, परंतु ये केवल इकाई अंक ले रहे हैं ना, तो ये 13 जैसा ट्रीट करेगा। तो 13 में 9 गए, कितना आया इकाई अंक? 4 आया। माइनस में इस बात का ध्यान रखना है कि अगर घटने पर संख्या कम मिल रही है तो जानते हो घटाने में दहाई से 1 अंक आता है, तो दहाई का 1 अंक ले लेंगे, मतलब 3 न लेकर के 13 में 9 घटेंगे। ऋण में कभी नहीं होगा कि आप सोचे कि ऋण में हो जाएगा।
3 में -4 9 जाएंगे तो -4 नहीं लिखना है, 13 में 9 जाएंगे तो आपको 4 लिखना है। अब प्रश्न में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए 7 की घात 1999, 2 अंक को लेंगे, 4 दूनाई 8 1 9, 19 4 चौक 16 3 19 3, एक में देखने की जरूरत नहीं है, -7। अब 7 में इसमें रखें तो ये भी -7 की घात 3 ही आया। अब 7 की घात 3 में इकाई अंक 3, इसमें 1, इसमें 3, तो कितना आएगा इकाई अंक 1। जब जोड़ घटाना पॉसिबल है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से इसका इकाई अंक 3, इसका भी इकाई अंक 3, 3 में 3 घट गया 0 हो गया, 1 बचा, 1 इकाई अंक होगा। बड़ी आसानी से हम जोड़ घटाना कर लेते हैं। कई बार प्रश्न हमारा पूछा गया है, कई तरह से घुमा करके उस प्रश्न को हम ले रहे हैं जो प्लस का होता है, जिसमें और कभी कभी यही पूछ लेते हैं कि ये किस संख्या से विभाज्य भी होगा। 4 की घात 61 प्लस, कई बार ये आपके सीसेट में भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया, 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64। इसमें आपको बताना है सबसे पहले कि इकाई का अंक क्या होगा। कभी कभी इस प्रश्न में ये भी पूछ लेते हैं कि ये संख्या जो है किस से विभाज्य होगी, ये भी हम इसका बता देंगे आपको। 4 की घात 61 की बात की हमने तो 15 चौको 60, आपका 4 आ जाएगा इकाई अंक। 4 की घात 1, इसमें 62 2 बचेगा, 4 चौक 16 6 आ जाएगा, इसमें 63 4 की घात 3 बचेगा, कितना आ जाएगा आपका 4 आया, 4 चौक 16 16 चौको 64, 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 16, 4 की घात 3 64। फिर इसमें 64 में 4 को भाग करोगे तो 0 शेष बचेगा। इसका मतलब हम क्या समझेंगे इसमें समझेंगे हम कि ये 4 की घात 4 होगा, मीन्स 256 के क्या आएंगे इकाई अंक 6 आएंगे। कितने आएंगे आपके इकाई अंक 6 आ जाएंगे। अब इसमें आपको देख लेना है, 6 4 10 4 16 6 20, इसका मतलब इकाई का अंक आपका क्या होगा 0 होगा। 6 4 10 4 14 6 20, सबके इकाई अंक निकाल लिए, जोड़ा तो 20 आया, इसका मतलब इकाई अंक क्या मिला 0। जोड़े घटाने में सेम नियम है, केवल घटाने में ध्यान रखना है कि ऋण में मान नहीं आएगा। अगर धन का मान कम है, ऋण का मान अधिक है, तो 1 दहाई अंक लेकर के, जैसे 3 आया था तो 13 में 9 घटाया 4 बचा। अब ये 0 इकाई अंक अगर होता है तो एक बार इस प्रश्न में जोड़ा गया था कि किस संख्या से विभाज्य है, तो 0 अगर है तो आपको मालूम है किस संख्या से विभाज्य है, नीचे है। 0 अगर इकाई के अंक में होता तो किससे विभाज्य होता है आपका 2 से विभाज्य होता है, 5 से विभाज्य होता है, 10 से विभाज्य तो है ही है, कोई बात ही नहीं कहने 10 100 कोई मतलब, जो भी अंक नीचे दिया हो उसमें हम किससे विभाज्य है बता सकते हैं। तो अगर इकाई का अंक 0 है तो 2 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, ये तो पक्का हमको मालूम है, और 10 से विभाज्य है। जैसा भी आपका वैकल्पिक प्रश्न में दिया हो आप इकाई का अंक निकाल करके ये भी बता सकते हैं। इकाई के अंक वालों के जो विभाज्य के बारे नियम बताए हैं, अब इकाई के अंक निकाल रहे हो तो उसमें इकाई के अंक के बारे में ही विभाज्यता के बारे में पूछा जाएगा। तो इकाई के अंक में हमारे नियम है, 5 का नियम है कि अगर अंतिम अंक इकाई का अंक 0 या 5 हो तो 5 से विभाजित होता है, 0 2 4 6 8 इकाई का अंक हो तो 2 से विभाजित होगा है, तो अगर 0 है तो 5 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है। ठीक, क्लियर।
अब कुछ प्रश्नों को जैसे कि और हम ले सकते हैं एक आधे प्रश्नों को सुविधा के लिए आपके। 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58। बस अब प्रश्नों को ही बढ़ा सकते हैं, हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। अब 7 की घात 95 में 7 की घात कितना बचेगा, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 9, 4 3 12, 3 15, 7 की घात 3। 3 की घात 58 को भाग करेंगे, 58 को 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2, 3 की घात 2। फिर वही प्रश्न आ रहा आपका 7 7 49, 9 7 9 3, 3 माइनस 9 वही वाला 4, मीन्स यहाँ पे क्या मान लेते हैं 13। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है इसलिए हमने दोबारा ले लिया है। फिर जैसे कि आपका कोई भी एनी क्वेश्चन हो, 3694 अंतिम क्वेश्चन हम ले रहे हैं अब आपको समझने के लिए। तीन 3694 की घात, ये भी पेपर में पूछा गया आपके 1793। कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं समझने के लिए, 2 ही प्रश्न करके वीडियो हम खत्म कर सकते हैं। कई प्रश्नों को समाहित हमने इसीलिए किया है जिससे आप इकाई के अंक को एकदम क्लियर आपके लिए हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। 615 गुणित 317 गुणित 841 की घात 491। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। 4 की घात कितना बनेगा, ये 93 को भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 1 9, 4 3 12, 1 घात बचेगी। 5 में अब 17 को 4 से भाग करने की जरूरत नहीं है, हमने बताया ना 5 1 0 6 में वही अंक इकाई अंक आता है सेम, तो 5 में 5 आएगा, 1 में 1 आ जाएगा। कुछ कहने के बाद 4 5 6 20, 20 में कितना इकाई अंक होगा 0। इसका मतलब आपका 0 इकाई का अंक हो जाएगा। फिर हम रिपीट कर लेते हैं, गुणनफल की संख्याओं में हम केवल इकाई के अंकों को ध्यान देते हैं और गुणा करते चले जाएंगे, जो इकाई अंक होगा उसी को लेकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमें बड़े गुणा करने की जरूरत नहीं है, बड़ी आसानी से इकाई अंक निकाल लेंगे। बड़ी बड़ी घातों की बात आती है तो उसके लिए हमने बताया कि हर संख्या 4 घात के बाद रिपीट होती है, प्रत्येक संख्या पर स्पेशलिटी ये है कि वो लगातार रिपीट होती है। जैसे 0 है, 1 है, 6 है, 5 है, तो हमने बताया उसमें देखने की जरूरत है नहीं, आपको सीधे सीधे मिल गया है कि वही अंक आएगा। 0 में 0, 1 में 1, 5 में 1, 5 6 में 6। बाकी सब में हम 4 से विभाजता का नियम एक तरह से लगा देंगे, 4 से भाग करके देखेंगे, जो घात बचेगी हमारी वो घात का इकाई अंक हो जाएगा। अगर कोई घात नहीं बचती है, मतलब शेष कोई नहीं बचता है, तो 4 घात मानेंगे। क्या मानेंगे? 4 घात। इस टेक्निक को ध्यान रखिएगा और फिर गुणा करते चले जाएंगे, जो भी आएगा। जोड़ घटाने में जोड़ने में कोई मतलब नहीं है, जो इकाई अंक आएंगे उनको जोड़ देंगे, जो भी बाद में बनेगा इकाई अंक हो जाएगा। घटाने में बस ध्यान देने की एक बात है कि कभी कभी धन में इकाई अंक कम आता है, ऋण में अधिक आ गया तो धन में कम नहीं हो सकता है, उसे हम एक बाईं तरफ से लेते हैं ना दहाई के अंक से, वही 1 मीन्स 10 एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। मीन्स 3 है तो 13 कर दिया था, 5 आया तो 15 कर देंगे। अगर दाईं तरफ ऋण का मान अधिक है तो माइनस में कभी नहीं होगा। इस तरह से हमने आपको यूनिट इकाई के अंक के बारे में सभी प्रश्नों का पूर्णतया जो है एक्सप्लेन कर दिया है, कैलकुलेट कर दिया है, विधिवत समझा दिया है। हर बात आपको विधिवत समझ में आ गई होगी। आप हमारे वीडियो और चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक कम कर रहे हैं। इतने अच्छे ढंग से मेहनत करके हम आपको बताने का प्रयास करते हैं और आपको हर बात समझ में भी आती है, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्योंकि और अच्छे ढंग से हम आपको बता पाएँ, इसके लिए आपको सब्सक्राइब और लाइक करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।